दोस्तों अब हम चैनल पर बैटमैन आर्कम सीरीज स्टोरी वीडियो शुरू कर रहे हैं, जिसमें अब हम बैटमैन आर्कम सीरीज की सभी गेम्स कवर करेंगे। और दोस्तों इस वीडियो में हम बैटमैन आर्कम ओरिजिन के बारे में बात करेंगे और मैं आपको इस गेम की स्टोरी डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा, जिसकी वजह से ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। बैटमैन आर्कम सीरीज बहुत मस्त गेम है, खेलने में भी और इसकी स्टोरी भी। और अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को जरूर लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। और अगर आपको ऐसी गेम्स की स्टोरी वीडियोस देखना पसंद है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम चैनल पर ऐसी ही गेम की हिंदी स्टोरी वीडियोस करते हैं। एंड दोस्तों अब आप थोड़ी देर फ्री होकर अपनी स्क्रीन के सामने जम के बैठ जाओ। चलो वीडियो शुरू करते हैं। गाइस देखो, आर्कम गेम सीरीज का लॉन्च सीक्वेंस कुछ इस तरीके से था कि सबसे पहले 2009 में बैटमैन आर्कम असाइलम, 2011 में आर्कम सिटी, 2013 में बैटमैन आर्कम ओरिजिन, 2015 में बैटमैन आर्कम नाइट। लेकिन गेम की कहानी जिस ऑर्डर में चलती है वो कुछ इस तरीके से थी। सबसे पहले बैटमैन आर्कम ओरिजिन, उसके बाद बैटमैन आर्कम असाइलम और सबसे लास्ट में बैटमैन आर्कम नाइट। तो गाइज हम भी गेम की कहानी के क्रॉनिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही वीडियो करेंगे, ताकि कहानी समझने में कोई दिक्कत ना हो। और इसलिए ये वाली वीडियो भी बैटमैन आर्कम ओरिजिन पर है। जैसे दोस्तों आप सभी को पता होगा कि बैटमैन गॉथम सिटी में रहता है और गेम क्रिसमस ईव से शुरू होती है। और बैटमैन को न्यूज देख के पता चलता है कि कोई ब्लैक मास्क नाम का बंदा ब्लैक गेट प्रिजन में घुस गया है। ब्लैक गेट गॉथम शहर की एक बहुत बड़ी प्रिजन है और ब्लैक मास्क ने वहाँ कमिश्नर को पकड़ लिया है। और ब्लैक मास्क के साथ यहाँ अजीब सा क्रोकोडाइल जैसा दिखने वाला एक क्रिएचर भी है, जिसका नाम किलर क्रॉक है। बैटमैन ब्लैक मास्क को रोकने ब्लैक गेट प्रिजन पहुंचता है, जहां ब्लैक मास्क कमिश्नर को मार देता है और वहां से भाग जाता है। लेकिन किलर क्रॉक बैटमैन पर हमला कर देता है, जिसे बैटमैन हरा देता है। जिस फाइट के बाद बैटमैन की ये सब क्या चल रहा है किलर क्रॉक से पूछताछ करता है। किलर क्रॉक बैटमैन को बताता है कि ब्लैक मास्क ने बैटमैन को मारने के लिए $50 मिलियन का इनाम रखा है, जिसके लिए ब्लैक मास्क ने दुनिया भर से 8 असैसिन हायर किए हैं। जिसके बाद वहाँ पुलिस आ जाती है और बैटमैन वहाँ से भाग जाता है और पुलिस किलर क्रॉक को पकड़कर ब्लैक गेट प्रिजन में डाल देती है। तो दोस्तों वो सभी 8 असैसिन है। सबसे पहले किलर क्रॉक, डेथ स्ट्रोक, Firefly burns on 90% of his body. His obsession is going to be his end. Copperhead. Copperhead. Strange. These reports reference a male, not a female. 14 escapes, huh? Deadshot. AKA Deadshot. Says here he's an expert sharpshooter. How on earth? Suspected of many assassinations. Dangerous, but reckless. Electrocutioner. Lester Baczynski. Calls himself Electrocutioner. Shocking. Lady Shiva. Shiva. Her skill is unmatched. And Bane. Bane, here in Gotham. और अब बैटमैन ब्लैक मास्क को पकड़ने के लिए उसकी तलाश करता है, जिसमें बैटमैन पेंगुइन तक पहुंचता है। दोस्तों पेंगुइन भी बैटमैन सीरीज का ही एक विलन है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट स्टोरी में बात करेंगे। पेंगुइन के शिप पर पहुंचने के बाद बैटमैन को 2 और असैसिन का सामना करना पड़ता है, इलेक्ट्रोक्यूशनर और डेथ स्ट्रोक। सबसे पहले बैटमैन इलेक्ट्रोक्यूशनर से लड़ता है और दोस्तों वो फाइट 2 सेकंड भी नहीं चल पाती और बैटमैन उसे एक ही हिट में हरा देता है। जिसके बाद बैटमैन उसके इलेक्ट्रिक ग्लव्स ले लेता है और बैटमैन पेंगुइन को पकड़ के ब्लैक मास्क का पता पूछता है। और पेंगुइन बैटमैन को बताता है कि ब्लैक मास्क का मर्डर हो चुका है। इतने में ही वहां डेथ स्ट्रोक आ जाता है और पेंगुइन वहां से भाग जाता है। बैटमैन अब
डेथ स्टोक से फाइट करता है और दोस्तों ये वाली फाइट सच में बहुत दमदार होती है और फाइनली बैटमैन डेथ स्टोक को हरा देता है। It appears the game is over before it even begins. I'm not playing games, Slade. Tell me where I can find Black Mask. It's over, Slade. What are you? जिसके बाद बैटमैन पेंगुइन के बताए हुए ब्लैक मास्क की मर्डर क्राइम सीन पर पहुंचता है और यहाँ बैटमैन को पता चलता है कि ब्लैक मास्क के साथ उसकी गर्लफ्रेंड का भी मर्डर हुआ था और पुलिस को लगता है कि यह मर्डर पेंगुइन ने किया है, पर सच्चाई कुछ और ही थी। बैटमैन को इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलता है कि पेंगुइन ने यह मर्डर नहीं किया बल्कि किसी और ने ही किया है और साथ ही बैटमैन ये भी पता लगा लेता है कि मरने वाला ब्लैक मास्क नहीं था क्योंकि ये मर्डर कुछ दिन पहले ही हुआ था, जबकि ब्लैक मास्क को बैटमैन ने आज शाम को ही देखा था। बैटमैन वहां से कुछ डीएनए सैंपल्स लेता है और क्रिमिनल के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए नेशनल क्राइम डेटाबेस के लिए गॉथम सिटी पुलिस डिपार्टमेंट पहुंचता है। बैटमैन सबसे छुपकर सर्वर रूम्स तक पहुंचता है और सर्वर रूम को हैक करता है, जिसके बाद बैटमैन को पता चलता है कि मर्डर के पीछे किसी जोकर नाम के आदमी का हाथ है और अब सारा सीन समझ आ जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो ब्लैक मास्क है वो एक बिलियनेयर होता है और गौथम शहर के एक मर्चेंट्स बैंक को ऑन करता है और बैंक का वॉल्ट उसकी आइडेंटिटी के बिना नहीं खुल सकता और जोकर ने वो बैंक लूटने के लिए ही ब्लैक मास्क को किडनैप किया था और अब बैटमैन को पता है कि जोकर कहाँ मिलने वाला है। बैटमैन बैंक पहुंचता है और ब्लैक मास्क को देखता है, लेकिन ये ब्लैक मास्क नहीं होता बल्कि ब्लैक मास्क के रूप में जोकर होता है। भाइयों जोकर ने ब्लैक मास्क को बहुत पहले ही किडनैप कर लिया था और कहानी की स्टार्टिंग से ही जोकर ब्लैक मास्क बन के घूम रहा है और जोकर ने ही बैटमैन के सिर पे $50 मिलियन का इनाम भी रखा था, पर बैटमैन जोकर को रोक नहीं पाता और जोकर वहां से बैंक लूट के भाग जाता है। बैटमैन जोकर का पीछा करता है और इसी दौरान बैटमैन अगले असासिन से भी मिलता है जिसका नाम है कॉपरहेड। कॉपरहेड बैटमैन के अंदर पॉइजन डाल देती है, लेकिन बैटमैन फटाफट एल्फ्रेड से एंटीडोट मंगवा लेता है, जिसके बाद बैटमैन कॉपरहेड से लड़ता है और उसे भी हरा देता है और आगे जोकर का पीछा करते हुए रॉयल होटल तक पहुंचता है, जहां जोकर ने होटल में एक्सप्लोजिव लगा के सभी स्टाफ्स को पकड़ रखा था। दोस्तों जोकर के साथ ही वहां पे बाकी के बचे हुए सभी असैसिन होते हैं। इलेक्ट्रोक्यूशनर बैटमैन से हार गया था, इसलिए जोकर गुस्से में उसे बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है। और मार देता है, जिसके बाद सभी असैसिन बैटमैन की तलाश में निकल जाते हैं, पर बेन वहीं रुक जाता है कि बैटमैन जोकर को ढूंढता हुआ वहां तक जरूर आएगा और थोड़ी देर में ही बैटमैन जोकर को ढूंढता हुआ वहां पहुंच जाता है। पर जोकर तक पहुंचने से पहले बैटमैन को बेन से फाइट करनी पड़ती है और ये बात एल्फ्रेड को भी पता चल जाती है और उसे लगता है कि बेन बैटमैन को मार देगा, इसलिए एल्फ्रेड पुलिस को वहां भेज देता है। पुलिस के वहां पहुंचते ही बेन हेलीकॉप्टर से वहां से भाग जाता है, पर बेन के भागने से पहले बैटमैन उस पर अपना ट्रैकर लगा देता है और बेन बिल्डिंग पर एक रॉकेट से फायर करता है, जिस धमाके से जोकर बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है, पर बैटमैन उसके पीछे कूदकर उसे बचा लेता है और पुलिस वहां पहुंचती है और जोकर को पकड़ लेती है, पर बैटमैन वहां से निकल जाता है। बैटमैन ने जोकर को बचाया था, इसलिए अब पुलिस को लगता है कि जोकर और बैटमैन पार्टनर हैं और अब जोकर को पकड़ के डॉक्टर हर्लिन के अंडर ब्लैकगेट प्रिजन में डाल दिया जाता है
और अब बैटमैन बेन को ट्रैक करके उसकी लोकेशन तक पहुंचता है, जहां पहुंचकर बैटमैन को पता चलता है कि बेन को बैटमैन की असलियत के बारे में पता चल चुका है कि ब्रूस वेन ही बैटमैन है। बेन अब सीधा बैटमैन को मारने बैट केव पहुंचता है। बैटमैन अल्फ्रेड को बचाने बैट केव के लिए निकलता है और दोस्तों रास्ते में ही बैटमैन का सामना एक और असासिन फायरफ्लाई से होता है। बैटमैन फायरफ्लाई से लड़ता है और फायरफ्लाई को भी हरा देता है और पुलिस वहां आके फायरफ्लाई को पकड़ लेती है। बैटमैन बैट केव तक पहुंचता है, जहां बेन पहले ही आके तोड़फोड़ कर चुका था और अल्फ्रेड को भी मार दिया था। बैटमैन इलेक्ट्रिक ग्लव से अल्फ्रेड को इलेक्ट्रिक शॉक से रिवाइव कर लेता है। Come on, damn it. All units, code 10. Received code 10 confirmed at Blackgate Prison. Suspect identified as the Joker. और दोस्तों वहीं दूसरी तरफ जोकर ब्लैक गेट की जेल तोड़कर बहुत से प्रिजनर्स को भी आजाद कर देता है और जेल पर अपना कंट्रोल कर लेता है। बैटमैन को जैसे ही ये बात पता चलती है, बैटमैन ब्लैक गेट प्रिजन पहुंचता है और जहां पे बेन भी मौजूद होता है। दोस्तों अब यहाँ पे जोकर जो गेम खेलता है उसे मैं आपको सिंपल करके समझा देता हूँ। गाइस हम सभी को पता है कि बैटमैन का एक इम्पोर्टेंट रूल है कि वो किसी को भी जान से नहीं मारता, और बैटमैन के इसी रूल को तोड़ने के लिए जोकर एक प्लान बनाता है और एक इलेक्ट्रिक चेयर पर बैठ जाता है, जो इलेक्ट्रिक चेयर बेन की हार्ट बीट से चार्ज होगी। मतलब ये है कि जितनी देर अब बेन जिंदा रहेगा उतनी जल्दी चेयर चार्ज होगी, जिसके शॉक से जोकर मर जाएगा। जोकर को बचाने के लिए अब बैटमैन को बेन को मारना पड़ेगा, और बेन को नहीं मारता तो जोकर मर जाएगा, और अगर दोनों को बचाएगा तो बेन बैटमैन को ही मार देगा। मतलब बैटमैन को अपना रूल तोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन बैटमैन फाइट के दौरान इलेक्ट्रिक ग्लव से बेन की हार्ट बीट बंद कर देता है, जिसके बाद जोकर को लगता है कि बैटमैन ने बेन को मार दिया है और जोकर वहां से भाग जाता है। बैटमैन बेन को रिवाइव करता है और उठते ही बेन अपने अंदर एक स्टेरॉइड इंजेक्ट करता है, जिससे वो म्यूटेट होकर और भी पावरफुल बन जाता है। पर बैटमैन उसके बाद भी बेन को हरा देता है, और उस स्टेरॉइड की साइड इफेक्ट की वजह से बेन की मेमोरी भी खत्म हो जाती है, जिसका मतलब है कि वो अब बैटमैन की असलियत किसी को नहीं बता पाएगा। जिसके बाद बैटमैन जोकर को पकड़ता है, जो बहुत खुश होता है कि बैटमैन ने अपना रूल तोड़ दिया है। बैटमैन उसे बताता है कि बेन अभी जिंदा है, जिसके बाद जोकर बहुत गुस्से में हो जाता है। And back for more, eh? Bane's still alive. Now that's not funny. बैटमैन जोकर की बहुत पिटाई करता है और उसे पुलिस के हवाले कर देता है, और जोकर को भी पकड़ के बाकी असैसिन के साथ जेल में डाल दिया जाता है। तो बस गाइज यही खत्म होती है बैटमैन आर्कम ओरिजिन की कहानी।